नाजिया, तेरा पैर नहीं तोड़ूंगी। तू एक बार बाहर निकल, तेरा तो मैं सर फोड़ूंगी। अम्मी रेहान से कहती हैं, रेहान बेटा रोको इसे। रेहान कहता है, नहीं अम्मी, एक बार मैं इस रॉड से एक पैर टूटते हुए देख चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस रॉड से दूसरा टूटने वाला पैर मेरा हो। अम्मी खुद नाजिया को रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं। रेहान अम्मी को रोकते हुए कहता है, अम्मी आपकी उम्र में तो हड्डी आसानी से जुड़ेगी भी नहीं। अम्मी रुक जाती हैं और रुक कर कहती हैं, बात तो तुम सही कह रहे हो। नाजिम नाजिया को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, बाजी क्या कर रही हो ये? एक बार ठंडे दिमाग से बात तो सुनो। नाजिया नाजिम पर चिल्लाते हुए कहती है, तू भी मिला हुआ था ना इसके साथ? तूने ही फ़ोन किया था ना रेहान को? ये कहकर नाजिया नाजिम की तरफ बढ़ती है। रेहान पीछे हटने की कोशिश करते हुए गिर जाता है। नाजिया ज़ोर से नाजिम के पैर पर रॉड मारती है। नाजिम ज़ोर से दर्द में चिल्लाता है, अम्मी मेरा पैर तोड़ दिया। कट टू। नाजिया और रेहान ज़मीन पर बैठे खाना खा रहे हैं। रेहान मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम्हारे भाई का पैर कैसा है अब? नाजिया चिढ़ते हुए कहती है, वैसा ही है जैसे तुम्हारे दोस्त वसी का है। रेहान, कभी कोई बात बिना तंज के भी कर लिया करो। नाजिया, हाँ तुम तो जैसे बड़ी शहद की चाशनी में लपेट कर बातें करते हो। रेहान, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम शिमला मनाली नहीं जा रहे हैं, वरना इतना बढ़िया मौका था फ्री में घूमने का। नाजिया खुश होते हुए कहती है, कैसा मौका? रेहान, वो वसी ने फ़ुटबॉल गेम का कोई कंपटीशन जीता है, उसमें उसे 4 लोगों का फ्री टूर मिला है। रहना खाना आना जाना सब कुछ बिल्कुल फ्री। नाजिया, अरे वाह, पर एक बात बताओ, ये लंगड़े घोड़े ने एक पैर से फुटबॉल कैसे खेला? रेहान, मोबाइल पर फुटबॉल गेम खेलना था, असल में मैदान पर जाकर नहीं खेलना था। नाजिया, ओ तभी लंगड़ा घोड़ा फर्स्ट आ गया। अच्छा सुनो, वसी भाई को बोलो ना हम लोगों को भी साथ लेकर चलें। रेहान, वाह, लंगड़े घोड़े से सीधा वसी भाई, ऐसे रंग बदलती हो ना तुम, क्रिकेट भी शर्मा जाए। नाजिया, अरे लंगड़ा घोड़ा तो मैं एक मिसाल के तौर पर कह रही थी, बाकी हम कितना भी एक दूसरे से नाराज़ हो लें पर रहेंगे तो वसी भाई मेरे देवर ही। रेहान, कितनी बेगैरत हो, शर्म नाम की चीज़ तो हो के नहीं गुजरी है तुम्हारे पास से। अभी कुछ टाइम पहले उसकी टांग तोड़ी है, अब कौन सा मुंह लेकर जाओगी उसके साथ? नाजिया, यही वाला लेकर जाऊंगी, बस थोड़ा सा मेकअप कर लूंगी इसी पर। कट टू। नाजिया, रेहान, वसी और शाइस्ता ट्रेन से उतरते हैं। नाजिया खुश होते हुए कहती है, आखिरकार हम शिमला आ ही गए। वाह रेहान, क्या दोस्त बनाया तुमने, एकदम हीरा आदमी है। ऐसे ही 4-6 दोस्त और बना लो तो मज़ा ही आ जाए। कट टू। चारों लोग होटल पहुंचते हैं। वसी और शाइस्ता होटल के बाहर ही फ़ोटो खिंचाने लगते हैं। रेहान कहता है, तुम लोग फ़ोटो खिंचाओ, मैं चेक इन की बात करके आता हूँ। नाजिया भी रेहान के पीछे पीछे जाती है। रेहान काउंटर पर पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट रेहान का वेलकम करता है और कहता है, वेलकम सर वेलकम, आपके साथ एक और कपल नहीं आया? रेहान, आ रहे हैं, वो बाहर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट, ओके सर, तो वसी सर आपने कॉन्टेस्ट जीता है, आप असली विनर हैं, तो आपको हम रखेंगे अपने लग्जरी रूम में और आपके दोस्त को एक नॉर्मल रूम दिया जाएगा। बाकी और फैसिलिटीज़ भी आपको प्रीमियम ही मिलेंगी, जबकि आपके दोस्त को नॉर्मल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। रेहान रिसेप्शनिस्ट को करेक्ट करने की कोशिश करता है। रेहान, असल में पर नाजिया रेहान की बात को काटते हुए कहती है, वो मैं कह रही थी कि बहुत थकान हो गई है, आप फटाफट हमें हमारा लग्जरी रूम दे देते तो अच्छा होता। रिसेप्शनिस्ट, श्योर मैम। कट टू। रेहान और नाजिया होटल स्टाफ के पीछे पीछे लग्जरी रूम में जा रहे हैं। रेहान चलते चलते ही कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ा जाएगा? नाजिया, पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए, जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक तो लग्जरी रूम का लुत्फ उठा सकते हैं। रेहान, और जब पता लगेगा तब? नाजिया,
हाँ, तब भी कौन सा फांसी चढ़ा देंगे, हम अपना सामान उठाकर अपने नॉर्मल रूम में चले जाएंगे। पर सोचो अगर किसी को पता नहीं लगा तो कितना मज़ा आएगा ना। रेहान, पता नहीं लगा तो ये वसी साहब के साथ धोखा नहीं होगा। नाजिया, कोई धोखा वोखा नहीं है ये, इतने टाइम से जो मुफ्त की चाय पी है हमारे यहाँ बैठ बैठ के, ये समझ लो उसका बिल हो गया बस। कट्टू, नाजिया अपने लग्जरी रूम में खुश होते हुए घूम रही है। अल्लाह रेहान, देखो तो कितना बड़ा बाथरूम है, इतने में तो हमारा किराए वाला पूरा घर आ जाएगा। और ये टीवी तो देखो इतना बड़ा है, इसको देखने पे फ़र्क ही नहीं पता लगता होगा कि घर पर टीवी देख रहे हैं पिक्चर हॉल में। तुमने बाथरूम में टब देखा? आ हा, क्या खूबसूरत टब है। जब शाम को थक कर आऊँगी तो सीधा टब में लेटूंगी। अच्छा हुआ वसी और शाइस्ता को ये रूम नहीं दिया, पता नहीं है कब से नहाए नहीं होंगे मैले लोग। इतना शानदार बाथरूम देख के पागलों की तरह नहाने लगते और सारा बाथरूम गंदा कर देते। इतने में वसी और शाइस्ता रूम में आते हैं। वसी, भाईजान गाड़ी आ गई है घूमने के लिए, आप लोग तैयार हैं? रेहान, हाँ हम तैयार ही हैं, बस आपकी भाभी कमरा देखने में लगी हैं। शाइस्ता हैरान होते हुए कहती है, वसी इनका कमरा तो बहुत आलीशान है, हमारा तो ऐसे ही आम सा कमरा है। कॉन्टेस्ट तो आपने जीता है, फिर रेहान भाई को ये रूम कैसे मिला? कहीं इन लोगों को कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई? नाजिया, अरे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने पूछा था उस स्टाफ से जो हमें रूम देने आया था कि भैया इतना आलीशान कमरा हमें क्यों दे रहे हो, कॉन्टेस्ट तो वसीम मियाँ ने जीता है। तो वो बोला, मैडम हम लोग कमरा शक्ल देख कर देते हैं, आप लोग माशाल्लाह अलग ही देखने में ख़ानदानी रईस लोग लग रहे हैं, तो आप पर ये कमरा जचेगा भी। बाकी तुम लोगों के लिए कह रहा था कि गरीब गरीब से लग रहे हैं सूरज से दोनों मियाँ बीवी, किसी भी कमरे में एडजस्ट कर देंगे उन्हें। शाइस्ता गुस्सा होते हुए कहती है, कौन स्टाफ था जो ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा था, अभी पूछ कर आती हूँ। नाजिया शाइस्ता को रोकते हुए कहती है, अरे मान जाओ बीबी, क्यों मुंह पे जलील होने जा रही हो, तुम्हारे मियाँ ने एक मोबाइल गेम जीत लिया है इसलिए यहाँ आ गई हो, इसलिए ज़्यादा उड़ो मत, कोई धन्ना सेठ नहीं बन गई हो जो मुंह उठा के चलनी पूछने कौन स्टाफ था। वसी बीच में बोलता है, अरे छोड़ो शाइस्ता, गाड़ी खड़ी हुई है बाहर, देर हो रही है, चलो निकलते हैं जल्दी से। कट टू, सब लोग बाहर से घूमकर काफ़ी थके हुए वापस होटल में आते हैं। रेहान और नाजिया सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। शाइस्ता भी अपने कमरे में जा रही होती है। रिसेप्शनिस्ट शाइस्ता को रोकते हुए कहता है, मैडम आप वसी सर के साथ हैं ना? शाइस्ता, जी बताइए। रिसेप्शनिस्ट, वो अगर अगर आपके पास उनका नंबर हो तो एक बार फ़ोन करके बुला लेंगी उनको। शाइस्ता, भाई बीवी उनकी, मेरे पास नंबर नहीं होगा तो किसके पास होगा? रिसेप्शनिस्ट हैरान होते हुए कहता है, आप बीवी हैं? इतनी देर में वसी भी होटल में एंटर करता है। शाइस्ता कहती है, लो फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वसी खुद ही आ गए हैं। रिसेप्शनिस्ट, मैडम मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वसी सर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कॉन्टेस्ट जीता है, जो लग्जरी रूम में स्टे कर रहे हैं। शाइस्ता, वसी यही है और इन्होंने ही कॉन्टेस्ट जीता है। रिसेप्शनिस्ट, क्या बात कर रही हैं, आईडी दिखाइए। शाइस्ता वसी से लेकर आईडी दिखाती है। रिसेप्शनिस्ट आईडी चेक करके कहता है, हाँ आईडी के हिसाब से तो आप ही हैं, पर अगर आप वसी हैं तो आप अपने लग्जरी रूम में क्यों नहीं रह रहे हैं? वसी, वो आपकी स्टाफ ने शायद कहा था कि रेहान भाई और उनकी वाइफ लग्जरी रूम में रहेंगे और हम लोग नॉर्मल रूम में। रिसेप्शनिस्ट, नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर हमारे किसी भी स्टाफ ने ऐसा कहा होगा तो अभी के अभी उसे जॉब से निकाल देंगे। वो तो हमें दूसरी मैडम ने बोला था कि उनके हस्बैंड वसी हैं, इसलिए हमने उन्हें वो रूम अलॉट कर दिया। शाइस्ता गुस्सा होते हुए कहती है, देखा तुमने, अपनी जालसाजी और मक्कारी से बाज नहीं आएगी ये औरत। शाइस्ता रिसेप्शनिस्ट से कहती है, आप मेरे साथ चलिए ज़रा। वसी शाइस्ता को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, अरे छोड़ो, अब फालतू फसीता करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। शाइस्ता, तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, मैं जा रही हूँ, अभी निकाल कर फेंकूंगी उस झूठी औरत का सामान बाहर, तुम जब तक जाकर अपना सामान लेकर आओ। शाइस्ता रिसेप्शनिस्ट को लेकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है। नाजिया अंदर से खिसियाते हुए बाहर आती है, अरे कौन मरे जा रहा है? नाजिया दरवाज़ा खोलती है और शाइस्ता को दरवाजे पर देखकर बोलती है, लो ये हैं, इतने बड़े होटल आ गई पर तमीज़ ज़र्रा बराबर भी नहीं है। बीवी एक बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद थोड़ी देर रुका जाता है। खैर छोड़ो, ये सब पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं। शाइस्ता गुस्से में कहती है, आप तो तमीज़ की बात ना ही करें तो अच्छा है,
आप जैसी बेगैरत और झूठी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। नाजिया, ए ज़्यादा बड़बड़ मत करना, वरना तेरे मियाँ के पैर पे रॉड मारी थी ना, अब तेरे मुंह पे मारूंगी, समझी। रेहान पीछे से आते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी। शाइस्ता रिसेप्शनिस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इनसे पूछिए क्या हुआ है। आपकी बेगम ने इन्हें झूठ बोला कि आप वसी हैं, इसलिए इस आलिशान रूम में ठहरी हुई हैं, और आपके सामने हमसे क्या झूठ बोल रही थी कि शक्ल देख के इनको बड़ा कमरा दे दिया है। नाजिया हल्का सा झिझकते हुए कहती है, हाँ हाँ, तो इन्होंने ही तो कहा था कि वसी की बीवी तो किसी भिखारन की तरह लग रही है, वो इस कमरे में रहेगी तो ये कमरे की तौहीन होगी। इनके रिक्वेस्ट करने पे ही मैं इस कमरे में रहने आई, वरना कोई शौक नहीं है मुझे इस कमरे में रहने का। इससे ज़्यादा बड़े बड़े और आलीशान कमरे हैं मेरे मायके में। रेहान नाजिया की तरफ देखता है। नाजिया रेहान को चुप रहने का इशारा करती है। रिसेप्शनिस्ट, क्यों झूठ बोल रही है मैडम, मैंने आपको कब ऐसा कुछ बोला। नाजिया, देखो भैया तुम बात से मत पलटो अब। रिसेप्शनिस्ट, मैं बात से पलट रहा हूँ मैडम, पलट तो आप रही हैं, वो भी पूरे 360 डिग्री। आपको पता है धोखाधड़ी के केस में मैं आपको अंदर करवा सकता हूँ। नाजिया, करवा के दिखा, क्या सबूत है तेरे पास मैंने कहा कि मेरे मियाँ वसी हैं। रिसेप्शनिस्ट, मैडम रिसेप्शन पर जो कैमरे लगे हैं ना, उनमें आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है। अगर आपने अब और झूठ बोला तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। नाजिया गुस्सा होते हुए कहती है, ये जो इसका मियाँ ऐसे लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है ना, मैंने ही लोहे की रॉड मारकर टांग तोड़ी थी, और यहाँ भी इस चुड़ैल की वजह से रॉड साथ लेकर आई हूँ। तू ज़्यादा बोलेगा ना तो इसका तो पता नहीं, बट तेरी टांगें ज़रूर टूट जाएंगी। रिसेप्शनिस्ट, आप ऐसे नहीं मानेंगी, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नाजिया, तू भी ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी रॉड लाती हूँ। रेहान और वसी दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करते हैं। कट टू